हेलो कमांडोज, आप लोगों को स्वागत है एमडी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं कि कंपाउंड में अगर एलिमेंट का परसेंटेज निकालने के लिए पूछेगा तो निकालेंगे कैसे। तो दोस्तों, एक बात, परसेंट हमेशा 100 में होता है। तो हमको क्या करना है, आइए क्वेश्चन से सीखते हैं। फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। यहाँ पे NaOH में ऑक्सीजन का परसेंट पूछ रहा है। तो हमको क्या ध्यान देना है, जिस भी एलिमेंट का पूछ रहा है उसको 100 से गुना कर देना है। जैसे, तो सबसे पहले हम NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 जोड़िए तो इसका आ जाएगा आपको 40। ठीक, यहाँ पे हमको ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो हम क्या बताए हैं कि 100 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है बताइए तो, एटॉमिक वेट 16। जिसका पूछ रहा है उसको 100 से गुना कर देना है। फिर मैं बता रहा हूँ, फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। यहाँ पे ऑक्सीजन का, देखिए ऑक्सीजन का पूछ रहा है ना, तो ऑक्सीजन का जितना भी एटॉमिक मास होता है उसको 100 से गुना करना है। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। ठीक, तो 100 इंटू 16 डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास कितना है 40 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये एक जीरो कट गया, 400 का 16 मीन्स 10 इंटू 4 आ गया 40 आंसर। आइए, ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है कि फाइंड परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4। फाइंड परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो हमको पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 16 इंटू 4 जोड़िएगा तो 98 आएगा। तो फाइंड परसेंटेज ऑफ सल्फर पूछ रहा है ना, तो क्या करना है, जिसका पूछ रहा है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड मॉलिक्यूलर मास। तो सल्फर का यहाँ पे पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 100 इंटू सल्फर का होता है 32 डिवाइड मॉलिक्यूलर मास कितना आया H2SO4 का 98 कीजिए। डिवाइड करके इक्वल में कितना आ जाएगा 32.65। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ध्यान से सुनिए। फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। तो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट पूछ रहा है ना, तो यूरिया का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, NH2 CNH2 डबल बॉन्ड O। यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ पे है नाइट्रोजन, तो कितना नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 2 इंटू 14 कितना आ गया 28। और इस पूरे यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60 होता है दोस्तों, 60 जोड़ लीजिए। नाइट्रोजन 2 है तो 28 जोड़ हाइड्रोजन 2, ये 2 4 प्लस कार्बन का 12 प्लस ये ऑक्सीजन भी है 16, 6 2 8 4 12 8 20 0 1 1 2 4 6 2 8 4 12 8 20 के 0 और ये 1 1 2 2 2 4 और 2 6 60 आ गया। तो देखिए दोस्तों, हमको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं हम लोग कि यूरिया में उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60 होता है। नहीं आया तो ऐसे करके हम लोग एटॉमिक मास रख करके हम जोड़ के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन का पूछ रहा है ना, तो नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है,
तो 2 नाइट्रोजन हो गया, तो 2 × 14 कीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो इक्वल टू करके 28 आ गया। तो ट्रिक हम लोग क्या सीखे थे, जिस भी एलिमेंट का पूछे उसको एटॉमिक मास से 100 में गुना कर देना है। देखिए 100 इंटू नाइट्रोजन कितना है हम लोग को, 2 नाइट्रोजन का 28 डिवाइड क्या, मॉलिक्यूलर मास, ये टोटल का मास 60, ये डिवाइड करके कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा, नहीं ये कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 46.66। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। क्या करना है कोई भी कंपाउंड में एलिमेंट का अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो वो एलिमेंट का एटॉमिक मास 100 से गुना कर देना है, डिवाइड बाय होल का मॉलिक्यूलर मास। जैसे यहाँ पे पूछ दिया ऑक्सीजन का परसेंटेज NaOH में, तो ऑक्सीजन का जितना भी एटॉमिक मास होता है 16 × 100 करना है एंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, टोटल का मास।